अभी आप प्रीतम सिंह लोधी जी के समर्थन में आप पहुंचे हैं और प्रीतम सिंह लोधी जी के साथ में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे प्रीतम भाई हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानीय हैं। आज उनको 9 दिन पूरे हो गए थे। ओबीसी महासभा में मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं और आज वो भूख हड़ताल में बैठे हैं किसानों की मांगों को लेकर। उसमें 5-7 मांगे हैं कि पिछली बार भी मुआवजा नहीं मिला और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है 27%। आज 14% आरक्षण है, हमें 27 मिलना चाहिए। इसकी मांग को भूख हड़ताल पर बैठे। अन्न त्यागा है और यहाँ तक कि चाय भी त्यागी, केवल पानी पीने से अपना केवल पानी पीते हैं 9 दिन से। 27% आरक्षण होना चाहिए। हमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और विधानसभा लोकसभा में दोनों में ओबीसी का सीटों पे भी आरक्षण, जैसे SC/ST को आरक्षण है ऐसे सीटों को भी आरक्षण होना चाहिए। जाति जनगणना हमारी मांग है, वो पूरी होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, इस समय नहीं होगी तो कब होगी? भारतीय जनता पार्टी देश में भी सरकार है, माननीय पिछड़े वर्ग के मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, और यहाँ पे पिछड़े वर्ग के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। स्वामी प्रसाद नाथन की रिपोर्ट, जो किसान आज दुखी है वो खुश हो जाएगा। जिस दिन रिपोर्ट लागू होगी तो वो उसकी खुशहाली आएगी, क्योंकि उसका दाम उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये मांगों को लेकर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। कुछ मांगे सरकार ने पूरी कर ली है और यदि आग नहीं लग गई करेगी होगी, सरकार, आग लगी होगी 100%। प्रशासन नहीं करेगा, नहीं तो हमारी मांगों को मुख्यमंत्री पूरी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम पूरे लोग ओबीसी महासभा के बैनर पर माननीय हमारे प्रीतम भाई लोधी के नेतृत्व में हम सब कंधा से कंधा मिला करके भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम प्रदेश से नहीं हटेंगे। 1931 से 2011 में भी हुई तो उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अब हमारी जातिगत जनगणना होगी तो किस समाज का कितना वोट है, कितनी उसकी संख्या है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर हमारा आरक्षण कितना है, हमको जो आरक्षण चाहिए वो कितना है, हम उसी हिसाब से तो लेंगे। आपकी कितनी संख्या है? आज हमको 27% जब का है वो, जब बीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी 1992 में, और वो उत्तर प्रदेश में लागू हुई, मध्य प्रदेश में आज तक नहीं। जब भी 1992 में भारतीय जनता पार्टी की सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थी और 93 में जाके वो सरकार गिरी थी, तो आज तक हमारा 27% आरक्षण नहीं मिल पाया। तो इस समय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 लाख भर्तियां की कर रहे हैं, उसमें से हमारा 27,000 लड़के नौकरियों पे लगना चाहिए, मगर हमारे 14% लग रहे हैं। और उसमें भी उन्होंने बंद कर दिया, जो सामान्य में अपन अच्छे नंबर लाके फाइट करते थे वो भी बंद है। आप 14 में रहोगे सामने, ये समस्या है आज तक। अब सामान्य सीट अभी पंचायत में आई तो वे लोग कहने लगे कि आप ओबीसी पे लड़ो, तो हम तो तैयार है ओबीसी पे लड़े। विधानसभा लोकसभा में तो दे दो ओबीसी, तो हम उस पर लड़ेंगे। उसमें दे नहीं रहे, उसमें है नहीं, तो हमें तो सामान्य में ही फाइट करना। ओबीसी तो उसमें ही फाइट करेगा। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि न तो किसी को बंदूक से मारना है, न लाठी से मारना है, न तमंचे से मारना है, न आपको तलवार से मारना है।
आप तो अपना बटन 5 साल में एक बार मौका आता है, बटन टकाटक दबा दो, वो मर जाएगा, तुम्हारा बेटा वहां पहुंचेगा और अब विधानसभा में तुम्हारी आवाज उठाएगा। जब तक आप अपने व्यक्ति को नहीं पहुंचाएंगे तब तक तुम्हारा भला नहीं है। समझ गए आप? अपन को एक होना पड़ेगा। बिन्ना के साहब लोधी को मिलवा पाल करो, हम नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे। ओबीसी हम एक, हम ओबीसी का मतलब सब हम एक हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, आज की तारीख में हम 90-95% पहुंच गए सब मिला के। पहले 15-85 का नारा था, अब हम 90 और 95 पे नारा लगा। बहुत सारी चीजें हैं। अब हमें ये पूरे प्रदेश का कार्यक्रम होगा। स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू होगी तब किसान खुशहाल रहे। अभी वो भी लागू नहीं हुई। जो आंदोलन अभी दिल्ली में हुआ था ना, किसानों ने किया था, वो उसी के चक्कर में किया था कि स्वामी प्रसाद नाथन की रिपोर्ट लागू होना चाहिए, जैसे मंडल कमीशन की होना चाहिए। तो मंडल कमीशन की अभी तक हो ही नहीं पाई मध्य प्रदेश में। नहीं, अपना 27 अब लगाइए साहब, कब से अपन 14 पे चले आ रहे हैं। क्यों नहीं अपन ने ध्यान दिया? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं। अब हमारी पीढ़ी पढ़ रही है, पूरा देश में देख रही है। इस मोबाइल में पूरा विश्व छिपा हुआ है। क्या रिसर्च करना है आपको इसमें, किस डिपार्टमेंट को ढूंढना है इसमें, तो सब देख रहे हैं। हम लोग, हमारे बच्चे देखें, वो पढ़ लिख गए। अब पहले हमारे कभी देखते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, थाना प्रभारी नहीं होते थे। अब देखो आप, अभी भाई साहब कह रहे थे 42 कितने बने थे पिछली बार में, ऐसा ही बन गए। तो ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब अपनी बारी आई, पढ़ लिख करके हम फाइट करने लगे, तब वो कह रहे हैं कि अब आरक्षण खत्म होना चाहिए। कब्जा उनका और रह गया, 3% लोग हैं सब। तो अब वे कहते हैं हमसे फाइट करो, तो वे लोग हमसे फाइट करें ना, वो महलों को छोड़कर आए, वो हमारे साथ रहे। हमारा भाई झाड़ू लगाता है, हमारा भाई बेलदारी करता है, बिखरे, फिर हम फाइट करेंगे? हमारा बच्चा ही फाइट कर रहा है। भाई हमारे साथ काम करें पहले। हम लोग खेत जोतते हैं, हम लोग मवेशी चराते हैं। वे लोग चराते हैं क्या? उनकी मवेशी कौन चराते हैं? अपन लोग। तो हम, हमारे साथ वो लोग महल छोड़ के आए, वो लोग मंदिर मस्जिद छोड़ के आए और फिर हमारे साथ जाएं, वो हमारे साथ काम करें, फिर तुम्हारा बच्चा फिर पढ़ाए झोपड़ियों में रह करके, तब समानता का अधिकार पता चलेगा। तब पता चलेगा फाइट क्या होती है। आप तो एसी में रह रहे, एसी में सो रहे, एसी में अपने बच्चों को सख्त सुविधा दे रहे हैं। आप विदेश भेज दे, तो हमारे लोगों के पास विदेश जाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कहाँ जाए? भाई हमसे कह रहे हो फाइट करें, तभी तो आरक्षण चाहिए। समानता का अधिकार है कि आरक्षण मिलना चाहिए। 27% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, असेंबली में, दोनों में मिलना चाहिए। तो इस समय डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। हम तो चाहते हैं माननीय मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं और शिवराज जी भी पिछड़े वर्ग के हैं, मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग के। उनको तो इस समय प्रदेश में लागू कर देना चाहिए। वो अभी नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं हो सकता। तो इस बारे से मैं कहना चाहता हूं कि अपना इस सरकार में यदि आरक्षण लागू नहीं हुआ, जाति गणना नहीं हुई, आपकी जो मांगे इस पर लिखी है वो नहीं हुई, तो हम इस सरकार को ही सबक सिखा देंगे आने वाले समय। इस सरकार को तो तभी सिखा पाएंगे। आज वो मनमानी कर रही है, कल वोट तो हमारा लेने आएगी, वोट तो हम देंगे जिससे सरकार बनती है। 1947 में देश की आजादी हुई, पहले राजा रजवाड़े थे, आज तो वोट लोकतंत्र है। जिसका वोट ज्यादा है वो विधायक मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सरपंच से लेके और पार्लियामेंट तक बनता है। तो हम सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। आज हम प्रीतम भाई के साथ हैं, हमारे ओबीसी के बड़े नेता हैं और हम पूरा ओबीसी साथ देंगे। हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। कुछ मांगे यहाँ पूरी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम भोपाल में प्रीतम भाई अकेले नहीं बैठेंगे, उसमें हम भी बैठेंगे साथ में। और प्रदेश में, पूरे प्रदेश के जो लीडर हैं, हर समाज से एक व्यक्ति लाएंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे
1585 की नहीं, अब 90 की बारी है और उसमें भी हिस्सेदारी है। तो हम ऐसे लोगों को बैठाएंगे और किसानों का मुद्दा है, किसानों को स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू, मंडल की रिपोर्ट लागू, असेंबली और पार्लियामेंट में आरक्षण लागू, हमें 27% आरक्षण होना चाहिए। इन मुद्दों को हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी गऊ के नाम पर, वो माता के नाम पर सरकार बनाती है और रोडों पर घूम रही है। कई लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, गाय भी मर गई और आदमी भी मर रहा है। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को अब इतनी महंगाई करने के बाद हमारे पास तो उतना ही अनाज होता है, बच्चों को पढ़ाएं कि अपना पेट भरें कि जिंदगी शादी संबंध ब्याह करें। बहुत महंगाई का खर्चा, पढ़ाई भी महंगाई की है, महंगाई का जमाना है। इसलिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा आने वाले समय में। अब हम सब लोग मिल करके भोपाल में इसका प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।